ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बिहार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बिहार 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप की मेजबानी करेगा। यह विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाइंग इवेंट भी होगा। पुरुष हॉकी एशिया कप का आयोजन वर्ष 2011 से एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता रहा है। साथ ही भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन इस टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गंगा के बाघ के नाम से जाना जाता है? ए सिल्वर कात्क मछली, बी गंगा नदी डॉल्फिन, सी भारतीय मगरमच्छ, डी गंगा शार्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गंगा नदी डॉल्फिन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गंगा नदी डॉल्फिन, जिसे गंगा का बाघ भी कहा जाता है, इसकी आधिकारिक खोज 1801 में हुई थी। ये केवल स्वच्छ जल में ही रह सकते हैं और अनिवार्य रूप से दृष्टिहीन होते हैं। साथ ही अल्ट्रासोनिक ध्वनियां उत्सर्जित करके शिकार करते हैं, जो मछलियों और अन्य शिकार से टकराती है, जिससे यह अपने दिमाग में एक छवि देख पाते हैं। ये प्रायः अकेले या छोटे समूहों में पाए जाते हैं तथा आमतौर पर माँ और बच्चा एक साथ यात्रा करते हैं। वहीं मादाएं नरों से बड़ी होती हैं और हर 2 से 3 वर्ष में एक बार केवल एक बच्चे को जन्म देती हैं। अगला प्रश्न है, सुविधा 2.0 ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? ए बिहार सरकार, सी भारतीय चुनाव आयोग, सी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भारतीय चुनाव आयोग। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह सुविधा पोर्टल भारत के चुनाव आयोग द्वारा विकसित एक तकनीकी समाधान है। इसका उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखते हुए समान अवसर सुनिश्चित करना है। साथ ही इस पोर्टल का उद्देश्य चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अनुमतियों और सुविधाओं के लिए अनुरोधों को सुव्यवस्थित करना है तथा पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत के आधार पर अनुरोधों को पारदर्शी रूप से प्राथमिकता देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बिहार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बिहार 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा। KIYJ भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की बहुविषय खेल प्रतियोगिता है। KIPG का उद्देश्य भारत में पैरा एथलीटों को सशक्त बनाना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? ए 2008, बी 2010, सी 2014, डी 2019। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 2008। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 को 31 दिसंबर 2008 को लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने आतंकवाद से लड़ने के लिए NIA की स्थापना की थी। यह भारत की केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जिसे भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की जांच करने का दायित्व सौंपा गया है। इसके पास देश के किसी भी हिस्से में आतंकवादी हमलों की जांच करने का अधिकार है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, 16वीं शताब्दी की मुगलकालीन जामा मस्जिद उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, जहां अदालत ने हाल ही में सर्वेक्षण का आदेश दिया है? ए आगरा, बी अलीगढ़, सी कानपुर, डी संभल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी संभल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 16वीं शताब्दी की मुगलकालीन जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। इतिहासकारों के अनुसार संभल में जामा मस्जिद बाबर के शासनकाल के दौरान निर्मित 3 मस्जिदों में से एक है। साथ ही अन्य मस्जिदों में पानीपत की मस्जिद और अब ध्वस्त हो चुकी बाबरी मस्जिद शामिल है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ए 1991, बी 1993, सी 1997, डी 2000। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1993। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। यह व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं द्वारा गारंटीकृत अधिकार, जिन्हें भारतीय न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, विंध्य श्रृंखला की चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.
इनका निर्माण उथले समुद्रों और नदी घाटियों में तलछट के जमाव से होता है। 2. लाल किला, जामा मस्जिद और सांची स्तूप इसी चट्टान से बने हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विंध्य श्रृंखला की चट्टानें उथले समुद्रों और नदी घाटियों में तलछट के जमाव से बनी है। इस प्रकार ये चट्टानें भी स्तरित चट्टानें हैं, अतः कथन 1 सही है। इनमें चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी और डोलोमाइट आदि पाए जाते हैं। साथ ही लाल किला, जामा मस्जिद और सांची स्तूप इसी चट्टान से बने हैं, अतः कथन 2 सही है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय में स्थित नहीं है? ए जांच कर